हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला एंड मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और उसमें हमने पढ़ लिया था फीजिबिलिटी स्टडी और सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी कि मैंने बताया था कि एक यूज़र मैनेजमेंट होगा, यूज़र कंपनी होगी जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाली होगी, और एक डेवलपर होगा, डेवलपर कंपनी। वो इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी होगी। अगर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, उन जैसी कोई कंपनी होगी। तो जो सबसे पहले क्या होगा, फीजिबिलिटी स्टडी होगी और उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। और जब सिस्टम रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाएगी सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद, तो सिस्टम डिज़ाइन फेज़ स्टार्ट होगा। आज हम सिस्टम डिज़ाइन फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट डेफिनीशन होनी चाहिए। यानी रिक्वायरमेंट डेफिनीशन क्या थी? रिक्वायरमेंट डेफिनीशन वो रिक्वायरमेंट की डेफिनीशन थी। यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट एसआरएस जो डॉक्यूमेंट बना था, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो बना था, उसने रिक्वायरमेंट को फ्रीज किया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और उसी को हमने रिक्वायरमेंट डेफिनीशन का नाम दिया था। तो जो रिक्वायरमेंट डेफिनीशन होगी, वहां से हम सिस्टम को डिज़ाइन करना चालू कर देंगे। यानी कि बंदे जो यूज़र मैनेजमेंट के पास, इन्फोसिस के बंदे यूज़र मैनेजमेंट के पास गए, उनसे सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी हुई, येस हुआ, गो अहेड हुआ। उसके बाद उन्होंने सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया, मैनेजमेंट का अप्रूवल लिया, और वो अब हमारे इन्फोसिस के अंदर आ गए। और यहाँ पर इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन करना चालू कर दिया है। यानी कि जैसे आप ये समझो कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं या कोई एक टाउनशिप बना रहे हैं, तो वहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, कहाँ पर क्या क्या होगा सब कुछ डिसाइड हो चुका है, क्या क्या चीज़ चाहिए उन्हें, ये सारा डिसाइड हो चुका है। अब डिज़ाइन फेज़ आ गया है। यानी कि आर्किटेक्ट बैठा है, एक काफ़ी ड्राइंग्स लेकर बैठा है और उसमें ड्राइंग्स बना रहा है, ये समझ लीजिए। इसके बाद फिर बिल्डिंग्स बनना चालू होंगी। तो ये सिस्टम डिज़ाइन फेज़ है, इसमें सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। अब सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिक्वायरमेंट डेफिनीशन हमारे पास होनी चाहिए, जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में होगी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि सिस्टम के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पैकेज है, तो उसमें क्या है कि एपी का अलग मॉड्यूल होगा, एआर का अलग मॉड्यूल होगा, इन्वेंट्री का अलग मॉड्यूल होगा, जीएल अलग होगा। तो वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करेगा, और वो मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे। अगर मान लिया सपोज कोई पेरोल सॉफ्टवेयर है और वो ईआरपी के साथ जुड़ा है, तो एचआर का कौन सा मॉड्यूल होगा, वो एचआर कब उसमें एंट्री डालेगा, वो कैसे पुश होकर आगे जाएगी, फिर पेरोल वाला मॉड्यूल कैसे उसको प्रोसेस करेगा। पहले सबसे पहले एचआरएमएस होगा, उसमें सारी डेटा जो होगा ये प्रोसेस होगा। एचआरएमएस जो एचआर का मॉड्यूल होगा, फिर उस मॉड्यूल से पेरोल के मॉड्यूल में जाएगा, पेरोल के मॉड्यूल से फिर वो अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाएगा, पेरोल की अकाउंटिंग होगी ऑटोमेटिकली। तो यानी कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, और ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हमें क्या करने हैं, मैप कर रहे हैं, और इनके इंटरेक्शन के बारे में बताना है। तो यानी कि लॉजिकल प्लान हमें तैयार करना है कि सिस्टम का लॉजिकल प्लान क्या होगा, सिस्टम का लॉजिकल प्लान आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद क्या है, हमें ये देखना है कि किस तरीके से सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आएंगे, इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी, क्या हम हार्डवेयर चूज़ करेंगे, कौन सा हम सॉफ्टवेयर चूज़ करेंगे अगर हमें कोई एडिशनल करना पड़ा, क्या नेटवर्क फैसिलिटी होंगी। तो सारे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को भी हम उसमें दिखाएंगे। उसके बाद हमें प्रोग्राम और डेटाबेस की स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेगी, और सिक्योरिटी प्लान का स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा। यानी कि जो प्लान बना रहे हैं, अब वो प्लान में हमें ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट तो एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमने रिक्वायरमेंट हो चुकी है, लेकिन क्या होता है फिर कुछ और रिक्वायरमेंट आती है, कुछ और रिक्वायरमेंट आती है। तो चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना पड़ता है कि अनकंट्रोल्ड एंट्री नहीं होनी चाहिए नई रिक्वायरमेंट की। अगर कोई रिक्वायरमेंट में कोई चेंज होना है, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कन्वे होगा, उसके हाईएस्ट लेवल से हमारे हाईएस्ट लेवल के पास। अगर हमारे पास कोई और टेक्नोलॉजी आ गई, अगर हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो हम उसके हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट को कन्वे करेंगे।
तो सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो 4 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करेगा। पहला वो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एक प्लान कॉन्स्टिट्यूट करेगा, लॉजिकल प्लान, यानी कि लॉजिक, उसमें लॉजिक्स होंगे। उसमें ये होगा कि सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होंगे, सिस्टम के कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, वो सिस्टम के मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क फैसिलिटी, उसके लेआउट्स क्या होंगे, प्रोग्राम के क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, डेटाबेस के क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, सिक्योरिटी के क्या स्पेसिफिकेशन होंगे। यानी सिक्योरिटी प्लान, सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन, डेटाबेस स्पेसिफिकेशन, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, या प्रोग्राम प्लान, डेटाबेस प्लान, सिक्योरिटी प्लान्स सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में के पार्ट होंगे। उसके बाद ये है कि अगर चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। चेंजेस अलाउड नहीं होंगे नॉर्मली, अब अनकंट्रोल्ड एंट्री नहीं हो सकती नई रिक्वायरमेंट की। दो, क्योंकि सिस्टम बनेगा तो सिस्टम बनने के बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट को फ्रीज करने के बाद भी कई चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, लेकिन 95% रिक्वायरमेंट जनरली SRS डॉक्यूमेंट में फ्रीज हो जाती है। 95%, वैसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन 95% रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में फ्रीज हो जाती है। तो जो 2-3-4% चेंजेस होने, बहुत कम चेंजेस होने, वो चेंजेस होंगे, लेकिन उन चेंजेस को के लिए अगर मान लिया सपोज कोई रिक्वायरमेंट आई तो अनकंट्रोल्ड रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है जो की डिज़ाइन फेज एक्टिविटी है वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो की डिज़ाइन फेज जो एक्टिविटी है वो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिस्टम के फ्लो चार्ट्स बनाएंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। एक तो फ्लो करेगी, एक तो हमने पहले बनाया था आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पर फ्लो चार्ट्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ये सब बनाए थे। और वो डेटा फ्लो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह वो फ्लो चार्ट्स थे जो ये बता रहे थे कि सिस्टम कैसा है एक्चुअली इस टाइम पर, कैसे डेटा अभी फ्लो करता है, उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन अब हम जो सिस्टम फ्लो चार्ट्स डेवलप करेंगे वो ये है कि सिस्टम किस तरीके से चलेगा। तो यानी कि सिस्टम फ्लो चार्ट्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स जो हमने पहले पढ़े थे वो सारा हम इस टाइम पर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद डेटा और प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे कि एप्लीकेशन को डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन होगी, उसमें किस तरह से डेटा जाएगा, किस तरह से प्रोसेस फ्लो होगा, उनके रिलेशनशिप क्या होंगे, और उनकी टॉप डाउन डिटेल्स हम बनाएंगे। इसके बाद इनपुट आउटपुट के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि स्क्रीन डिज़ाइन कैसा होगा, रिपोर्ट्स कैसी कैसी निकलेंगी। इसके बाद प्रोसेसिंग स्टेप्स और कंप्यूटेशन रूल्स के बारे में हम करेंगे कि किस तरह से कंप्यूटेशन होगा, किस तरह से नया सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा फाइल या डेटाबेस सिस्टम की फाइल डिज़ाइन को डिटरमाइन करेंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या है कि सिस्टम के फ्लो चार्ट्स बनाएंगे कि किस अब डेटा कैसे फ्लो करेगा। पहले वाला हमारा मैप कर रखा हमने, हिस्टोरिकली डेटा कैसे फ्लो करता है वो हमने मैप कर रहा है जो, लेकिन जो फ्यूचर में कैसे डेटा फ्लो करेगा उसके लिए सिस्टम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। उसके बाद क्या है कि दूसरा हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डिफाइन करेंगे कि एप्लीकेशन में किस तरीके से डेटा फ्लो करेगा, किस तरह से प्रोसेस फ्लो होगा, उसके डायग्राम्स बनाएंगे, आपस के रिलेशनशिप के डायग्राम बनाएंगे, टॉप डाउन डिटेल्स उसमें देंगे। उसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाएगा, आउटपुट कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज अगर पेरोल का प्रोसेसिंग हो रही है तो सबसे पहले डेटा HRMS में आएगा, HRMS से मंथ एंड में बैच बन के आपका जो पेरोल सॉफ्टवेयर है उसमें जाएगा। पेरोल सॉफ्टवेयर से जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो एंट्री फ्लो करेगी आपके ERP में। तो इस तरीके से जो सीरीज़ है, किस तरह से डेटा कहाँ पर जाना है, किस तरह से प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स होंगे वो हमें दिखाना पड़ेगा और सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। इनपुट कैसे होगा वो होना चाहिए, आउटपुट कैसे होगा वो होना चाहिए, स्क्रीन डिज़ाइन क्या होंगे आउटपुट के, इनपुट के, रिपोर्ट्स क्या होंगी, आउटपुट जब होगा तो रिपोर्ट्स निकल सकती हैं। तो वो सारा हमें इस डिज़ाइन फेज एक्टिविटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या होंगे, कैसे प्रोसेस होगा, अगर पेरोल के अंदर डेटा जाएगा तो किस तरह से प्रोसेस होगा, टैक्स की कैलकुलेशन क्या होगा, क्या कंप्यूटेशन रूल्स होंगे, और जो नया सॉल्यूशन है वो पुराने से कैसे डिफर करेगा।
और उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइल की डिज़ाइनिंग करेंगे कि डेटा फाइल किस तरह से रखी जाएंगी, डेटाबेस सिस्टम फाइल डिज़ाइन करेंगे, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करेंगे और उसमें ये दिखाएंगे कि इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया क्या है। टेस्ट प्लान डेवलप करेंगे। टेस्ट प्लान कुछ भी हो सकता है, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, मॉड्यूल की टेस्टिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम से इंटरफेस कैसा कर रहा है इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, लोडिंग और इनिशियलाइजेशन ऑफ फाइल कर सकते हैं, सिक्योरिटी, बैकअप और रिकवरी, इन सब की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम कौन कौन सी टेस्टिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसका एक प्लान बनेगा। और फिर उसके बाद ये होगा कि पुराना डेटा किस तरीके से नए डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या मैनुअल प्रोसेस है, क्या ऑटोमेटेड होगी ओल्ड सिस्टम को नए सिस्टम में लाने में, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, कितने दिन तक होगी, क्या चीज़ होगी, ये सारा सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में डिसाइड की सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में बनाया जाएगा। यानी कि एक पूरा का पूरा प्लान बनाया जाएगा, एक सिस्टम डिज़ाइन फेज़ सिस्टम डिज़ाइन बनाया जाएगा कि किस तरीके से सिस्टम को हमें डिज़ाइन करना है। डिटेल डिज़ाइन होगा और उस डिज़ाइन में ये सारी डिटेल्स होंगी। बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है कि जो प्रपोज सिस्टम है उसे हम वर्किंग मॉडल में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। मतलब ये समझ लीजिए कि सिस्टम डिज़ाइन फेज़ ये है कि जो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रीज हुई, SRS डॉक्यूमेंट बना, यानी कि एक प्रपोज्ड सिस्टम उसमें होता है। तो फीजिबिलिटी स्टडी में तो आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, SRS डॉक्यूमेंट में सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रीज की। तो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रीज हुई वो वर्किंग मॉडल में ट्रांसफॉर्म करनी है अब हमें। तो वर्किंग मॉडल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। यानी कि पहले की जो एक्टिविटी थी सिस्टम, इसको लॉजिकली अगर हम समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट जो फिजिबिलिटी स्टडी थी उस टाइम पर हम क्लाइंट के पास गए और हमने एक स्टडी की। उस समय प्रोजेक्ट मिल सकता था, नहीं मिल सकता था, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। सपोज फिजिबिलिटी स्टडी हो गई और हमें प्रोजेक्ट मिल गया। प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किया, यानी डिटेल्ड वे में सिस्टम की स्पेसिफिकेशन डिसाइड की। हम पहले भी कर सकते थे, हमने पहले इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती। हाँ, वो क्लाइंट हमें हो सकता है बिजनेस नहीं देता, तो हमने फिजिबिलिटी स्टडी अधूरे मन से की, पूरे मन से नहीं की, लास्ट लेवल तक नहीं की, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा और ज़्यादा चांसेस थे कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस थे प्रोजेक्ट मिलेगा। और जैसे ही प्रोजेक्ट मिला तो हमने उसको पूरा फ्रीज किया। अब हम अपने ऑफिस में गए, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी लेके, उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट बताई, उससे साइन ले लिया कि ये भैया यही तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। अब हम ऑफिस गए, ऑफिस में हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया पूरा। ये ब्लूप्रिंट फिर हमने उसे दिया और उससे साइन किया और फिर हमने इस ब्लूप्रिंट को सिस्टम डेवलपर को दे दिया कोडिंग के लिए। यानी सिस्टम डेवलपर के पास सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसके पास वो तो है ही है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो है ही है, उसके बाद पूरा डिज़ाइन है कि किस तरह से सिस्टम बनना है, किस तरह से मॉड्यूल होगा, कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, किस तरीके से वो मॉड्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या उसका रिजल्ट आएगा, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, क्या कंप्यूटेशन होगा, किस तरीके से कंप्यूट होगा। यानी कि पूरी प्रैक्टिकल सिचुएशन आकर डिज़ाइन में आ गई है। अब कोडर जरूरी नहीं है उतना नॉलेजेबल हो, कोडर को ये पता है कि भाई ये कोडिंग करनी है, उसे कोडिंग की नॉलेज है। अब वो केवल कोड करेगा, वो स्पेसिफिकली कोडिंग करेगा। यानी कि डिज़ाइन फेज में वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है जो कि कोडर को दे दिया जाता है कोडिंग के लिए, कि भाई ये तुम्हारा कोड है, अब तुम कोड, अभी ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट है, इससे सिस्टम की कोडिंग स्टार्ट करो। यानी कि ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट है, अब ये ब्लूप्रिंट तुम्हारे सामने आ गया तुम्हारी लैंग्वेज में, अब इस ब्लूप्रिंट को कोडिंग में तुम कन्वर्ट करो। तो ये सिस्टम डिज़ाइन फेज़ है। सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में प्रपोज सिस्टम को वर्किंग मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और वर्किंग मॉडल कहने का मतलब ये है एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जाता है, एक प्लान किया जाता है। जैसे आर्किटेक्ट सबसे बात करता है और फिर आकर एक ड्राइंग बनाता है, पूरी ड्राइंग बना के वो फिर उसके बाद उसको दे देता है, आपके ठेकेदार को दे देता है, जो बिल्डिंग अब बनाना स्टार्ट करेगा उस आर्किटेक्ट
उसके डिज़ाइन के अनुसार वो देखेगा कि कैसी ज़मीन है, क्या है, क्या कितने, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या लंबाई होनी चाहिए, क्या चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी ऊंची बिल्डिंग होगी, कितने ऊंचे दरवाजे होंगे, कहाँ पर खिड़कियाँ लगेंगी, सब चीज़ वो ब्लूप्रिंट में आ जाती है। और वो ब्लूप्रिंट की कॉपी एक ठेकेदार को दे दी जाती है और एक ओनर को दे दी जाती है कि भाई अब ओनर को पता चल जाता है कि उसे क्या चीज़ मिलने वाली है, कहाँ पर क्या चीज़ होगी, और ठेकेदार को दे दिया जाता है और ठेकेदार फिर उसके अनुसार करने लगता है। यानी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हम हर लेवल पर यूज़र मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि भाई ये है ब्लूप्रिंट बन गया, तो हमने कहा कि ये है ब्लूप्रिंट भाई, यही अब कोड में कन्वर्ट होगा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम में कुछ है तो आप मुझे हमें बता दो, ये फाइनल कोड्स में डेवलप होगा, कन्वर्ट होगा। यानी कि देखा जाए तो बेसिकली होगा क्या इस ब्लूप्रिंट में, अगर हम इसे समराइज़ करें, जो अभी हमने पढ़ा उसे समराइज़ करें, तो पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा कि क्या आर्किटेक्चर होगा, किस तरीके से मॉड्यूल्स होंगे, किस तरीके से हर मॉड्यूल का फंक्शन होगा, स्कोप क्या होगा, किस तरह से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटरेक्ट करेगा, क्या एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है कि इनडायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, किस तरीके से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट करेगा, किस तरीके से डेटा रिसीव होगा और मॉड्यूल डेटा दूसरे डेटा मॉड्यूल को डेटा भेजेगा। तो ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, इसे फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कि किस तरीके से हर एक फंक्शन, हर एक मॉड्यूल फंक्शन करेगा, ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होगा। इसी आर्किटेक्चर डिज़ाइन के साथ साथ आपके डेटा या इंफॉर्मेशन फ्लो के डिज़ाइन होंगे कि डेटा का डिज़ाइन होगा, डेटा कैसे फ्लो करेगा, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी, डेटाबेस का डिज़ाइन होगा जहाँ डेटा रखा जाएगा, यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन होगा कि यूज़र किस तरीके से इंटरफेस करेगा, यानी यूज़र जो है किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा सिस्टम के साथ। उसके बाद फिजिकल डिज़ाइंस होंगे, कहाँ पर क्या क्या सिस्टम रखा जाएगा। उसके बाद कौन सा हार्डवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, यानी कि आपको अगर किसी सर्वर चाहिए तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें कैसा सीपीयू होना चाहिए, कैसी मेमोरी होनी चाहिए, कितनी, अगर कोई उसके साथ अगर कोई एप्लीकेशन सर्वर है तो वो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, उसका किस तरीके का नेटवर्क होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज लैपटॉप्स होंगे तो वो मिनिमम उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन उसमें होगा। तो डिज़ाइन फेज़ को अगर हम समराइज़ करने की कोशिश करें तो उसको हम कैसे समराइज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन फेज़ को हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपकी फीजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, और जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होती है उसके बाद जो फेज़ आता है वो डिज़ाइन फेज़ आता है। यानी कि ये SDLC का तीसरा स्टेप है। जब डिज़ाइन करता है तो डिज़ाइन करने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है वर्किंग मॉडल का, और वो ब्लूप्रिंट कोडिंग के लिए दे दिया जाता है। यानी कि जो कोडिंग से पहले का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का से पहले का जो फेज़ है वो डिज़ाइन फेज़ है, सिस्टम डिज़ाइन फेज़। यहाँ पर सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है कि भाई कैसे मॉड्यूल्स होंगे, क्या मॉड्यूल होंगे, ये सारे मॉड्यूल आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, किस तरह से इंटरफेस कर रहे होंगे। फिर इंफॉर्मेशन फ़्लो का डिज़ाइन किया जाता है, एग्जिस्टिंग डेटा इंफॉर्मेशन फ़्लो हमारे पास ऑलरेडी है ही। हाँ, उसके बाद ये किया जाता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है ही हमारे पास, पुराने DFD या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशंस होंगे ही हमारे पास। तो नए DFD क्या होंगे, जो नया सिस्टम होगा उसमें कैसे DFD होगा, डेटा फ्लो डायग्राम्स, किस तरह से डेटा फ्लो होगा, उसके लिए डेटा फ्लो डायग्राम्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लूप्रिंट में आएगी। उसके बाद डेटाबेस, भाई डेटाबेस कौन सा होगा, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग होगी, डेटा मॉडलिंग होगी, मतलब किस टाइप से डेटा को की डिज़ाइन किया जाएगा। तो वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनते हैं, तो वो किस तरीके से डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाएगा ये होगा। इसके बाद क्या होगा कि यूज़र इंटरफेस को हम डिज़ाइन करेंगे। तो यानी कि हमें इस फेज़ में डिज़ाइन करना है, बेसिकली आर्किटेक्चर का डिज़ाइन, डेटा और इन्फॉर्मेशन के फ्लो का डिज़ाइन, डेटाबेस का डिज़ाइन जहाँ पर डेटा रेस्ट में रहेगा। उसके बाद क्या है, यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन, यूज़र कैसे इंटरफेस करेगा, फिजिकल डिज़ाइन, और उसके बाद किस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन होगा। तो यानी कि एक पेपर में एक एग्जॉस्टिव
ब्लूप्रिंट बन जाएगा और उस ब्लूप्रिंट से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, जो डेटाबेस का डिज़ाइन है, यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन है, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।